सभी को जय हिंद, राम राम। बहुत ही मान और सम्मान के योग नौज गांव के बुजुर्ग, महिलाएं, युवा वर्ग और इस देश का उज्जवल भविष्य, प्यारे बच्चे जो सबसे ज्यादा संख्या में हमारे सामने बैठे हुए हैं, इन्हीं की बदौलत हम सब घर परिवार सभी मिलकर जो मेहनत करते हैं, इन बच्चों की बदौलत हम करते हैं। इनके एक उज्जवल और सुनहरे भविष्य के लिए हम सब भाग दौड़ जो दिन की है वो करते हैं। आपका नौच गांव के अंदर हमारा आगमन, आपकी हाजिरी में बहुत अच्छा, हम आपका धन्यवाद और स्वागत करते हैं और पूरा विश्वास और उम्मीद करते हैं कि जिस उम्मीद के ऊपर हम आपके गांव इस पावन धरा के ऊपर हम पहुंचे हैं, आप सबका आशीर्वाद हमें मिले और हम आशीर्वाद की शुरुआत अगर करना चाहें तो हम वो सैनिक हैं, पूर्व सैनिक हैं जिनकी वजह से आज पूरा देश सुरक्षित है। हम सब फौजी पूर्व सैनिक वेलफेयर एसोसिएशन जो आपके सामने बैठी है, जिला कैथल की, हम एक समाज सेवा के अंदर वो एक मुहिम चलाकर काम करते हैं कि जिन्होंने अपना कल हमारे आज के लिए न्यौछावर कर दिया। कैथल जिले की अगर हम बात करें तो मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप थोड़ा सा इस तरफ आ जाएं ताकि मेरे को उधर नहीं घुमाना पड़े, तो प्लीज आप थोड़ा सामने आ जाएं। तो मैं जिक्र करना चाहूंगा कि सभी जो दूर बैठे हैं, खड़े हैं, हमारी महिला शक्ति जो भी नजदीक आ जाए सामने। तो कैथल जिले के अंदर मैं आपको बात करना चाहूंगा, हमारे कैथल जिले में 51 शहीद हुए हैं। वो जो काम कर रही हूं मैं आपको बताना चाहूंगा कि 51 शहीदों के स्कूलों में उनके शहीदों के नाम उन स्कूलों के ऊपर लिखवाने का काम किया है और उसके परिवार को एक जागृति दी, यानी सबको हम भूल चुके थे। और आने वाले समय के अंदर उस स्कूल के अंदर जो भी विद्यार्थी पढ़ेगा वो गर्व के साथ कह सकता है कि मैं शहीद फलाना सिंह के स्कूल में पढ़ा हुआ हूँ। और अब उस मुहिम को हमने आगे बढ़ाते हुए काम किया है कि उन सभी शहीदों के स्कूलों के अंदर उनकी मूर्ति, उनके स्टेचू लगाने का काम किया है और वो बहुत लंबा चौड़ा बजट था। और उस बजट के अंदर मैं आपको बताना चाहूंगा, एक महान शख्सियत हमारे बीच में बैठी भाई कर्मवीर फौजी, जिनके सहयोग से हमें जो सहारा मिला है, क्योंकि हमारे पास कोई पैसे का ऐसा संगठन पैसे का नहीं होता, हमारे पास कोई फंड। इस पार्षद कर्मवीर फौजी ने जिला परिषद के चेयरमैन भाई दीप मलिक से मिलकर और 51 शहीदों के स्कूलों में स्टैचू बनाने का काम किया है और वो 70% पूरा हो गया। आने वाले 10-15 दिन के अंदर जयपुर के अंदर उनको स्टैचू बन रहे हैं और लगभग 51 लाख का वो फंड है, वो इन भाई कर्मवीर फौजी की वजह से वो सही पूरा हो पाया है। इसका हमें बहुत तगड़ा सहयोग मिला है। इस शख्सियत को हम आपके बीच में लेके आए हैं। दूसरा मैं आपको बताऊं, भारत के सबसे बड़े गैर राजनीतिक मंच जय हिंद मंच का ये जिले का प्रधान है और जय हिंद मंच से जुड़ा हुआ है और बहुत तगड़ा गैर राजनीतिक मंच है। तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि हम हर आदमी हमेशा ही किसी न किसी पार्टी के वोट देते हैं। कोई भी पार्टी हो, हम किसी पार्टी को बुरा नहीं बोलते। सभी पार्टी अपने अपने तरीके से वोट लेती है, अपने अपने सरकार बनाती है और हम सब वोट का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन मैं आपको कहना चाहूंगा कि वोट लेने तक तो हमारे पास आ जाते हैं, लेकिन वोट लेने के बाद हमारी बात सुनने वाला कोई नहीं होता है। ये आपका जिला पार्षद भाई कर्मवीर फौजी, जिसको आप लोगों ने पार्षद बनाया है, कैथल जिले के और कुरुक्षेत्र जिले के, मैं आपको बताऊं सभी पूर्व सैनिकों ने मिलकर एक विचार विमर्श करके एक मीटिंग के अंदर हमने ये फैसला लिया है कि हमारी आवाज सुनने वाला कोई नहीं है। हमें एक ऐसे शख्स की जरूरत है जिसने देश की सेवा की हो और आज उसके अंदर समाज सेवा का जज्बा हो। हम सब ने मीटिंग करके कैथल और कुरुक्षेत्र के पूर्व सैनिकों ने ये फैसला लिया कि ऐसा एक पूर्व फौजी ढूंढा जाए
जो हमारी आवाज को सुन सके और देश समाज और इन बच्चों की आवाज को आगे बुलंद कर सके, उनकी सेवा कर सके। तब हमने ये फैसला लिया कि कुरुक्षेत्र लोकसभा के अंदर हमें एक ऐसे शख्स की जरूरत है। और हमने, मैं आपको बताऊं, आपके चहेते युवा भाई कर्नल फौजी को उसके लिए नॉमिनेट किया है। तो मैं तो ज्यादा आपका समय नहीं लेते यही कहना चाहूंगा कि हम सब फौजियों ने तो ये मन बना लिया है कि जो देश की सेवा कर सकता है तो हमारे लिहाज से समाज की सेवा अच्छे से कर सकता है, क्योंकि कोई भी राजनीतिक दल आपकी बात को सुनने वाला नहीं है। हमने ये विचार करके और आपके बीच में आने का मन बनाया है और कुरुक्षेत्र लोकसभा से हमने भाई कर्नल फौजी को मनाने का काम किया है और उसके आशीर्वाद के लिए आए हैं। उनके विचार आप लोग सुने, इसलिए मैं भाई कर्नल फौजी को आमंत्रित करता हूं कि आपके विचार आपके सामने वो प्रस्तुत करें। मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, नन्हे मुन्ने बच्चों, मेरे हम उम्र के नौजवान साथियों और गंगा के समान पवित्र जहां तक मेरी आवाज सुन रही है मेरी माताओं बहनों, सबसे पहले सभी को फौजी कर्नल की तरफ से राम राम सत श्री अकाल। और विस्तार से बात हमारे कैप्टन साहब ने आप लोगों को बताई है। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि मैं धन्यवाद दूं आप लोगों का कि इस मान सम्मान के काबिल मेरे को आप लोगों ने बनाया है। और जहां से लोकसभा की बात आई है, जय हिंद मंच से जुड़ा हूं मैं। एक दिल्ली केंद्रीय कार्यालय जिसका दिल्ली 37 साल पुराना संगठन है, देशभक्तों का संगठन है, इसमें बड़े बड़े IPS और IAS अधिकारी हैं और 14-15 साल से मैं उस संगठन से जुड़ा हुआ हूँ। उन्होंने 1 दिसंबर को यहाँ पर एक प्रोग्राम किया था और हमारे जो देशभक्ति के प्रोग्राम देखे होंगे उन्होंने यूट्यूब के ऊपर वायरल हो जाते हैं। दिल्ली में मेरे को उन लोगों ने बुलाया था और वहाँ पर यहाँ मान सम्मान किया और बताया कि भाई आप जैसे लोगों को विधानसभा में, लोकसभा में, फौजी कर्मी जैसे बंदों को आगे आना चाहिए। और बात थोड़े ठंडे बस्ते में चली गई थी क्योंकि अपनी इतनी औकात है ही को नहीं कि अपन हाँ कहा जहाँ पे मैं इलेक्शन लड़ूंगा, क्योंकि इलेक्शन लड़ने के लिए आप लोगों को पता है ये बड़े बड़े इलेक्शनों के अंदर बहुत कुछ जरूरत होती है। और फिर उसके बाद जंतर मंतर पर दिल्ली हमारे फौजी बैठे हैं अपनी मांगों को मंगवाने के लिए। 1 रैंक 1 पेंशन आरोपी का मुद्दा है, कई मुद्दे ऐसे हैं। तो वहां से 11 महीने से बैठे और तभी एक आवाज आई कि भाई अपन 543 सीटों पर लोकसभा में अब की बार ना सारे फौजी तैयार कर दो। तो हमारी पूरी फौजी एसोसिएशन कैथल की जो हम लोग उसमें 5700 फौजी हैं, 5-6 हजार फौजी कुरुक्षेत्र में 10-11 हजार बनते हैं और CRP, BSF, ITBP ये सारे मिला के 27 हजार फौजी बनते हैं। तो कैथल की मीटिंग ने फैसला लिया, जैसे मेरे को बताया इन्होंने, पता नहीं मेरे को मनाया, पता नहीं मैं राजी था, पता नहीं मेरा स्वार्थ था, सारी चीजें छोड़ो, लोकसभा का प्रत्याशी बनाने के लिए उन्होंने मेरे को बोल दिया। उसके बाद में कुरुक्षेत्र 30 तारीख को मीटिंग हुई थी नवंबर को, वहां से भी यही पॉजिटिव जवाब आया कि ठीक है हम लोग जो है ना हमारे को तारना चाहिए कैंडिडेट। तो वहां से सलाह हुई सारे पूरे फौजियों की, बेटा चुप हो जाओ 1 मिनट, रोना मत करो। उसके बाद भाई मैंने अपने जो है कलाकार भाइयों को इकट्ठा किया, कलाकारों के हम 50-60 कलाकार हुए कैथल के, उनकी भी मीटिंग में यही निकल गया कि ठीक है अपने को होना चाहिए आगे, जब आप लोग आ रहे हो तो हम आप लोगों के साथ हैं फौजी साहब। फौजियों के कलाकारों की मीटिंग करवा दी। उसके बाद फिर मैंने बोला भाई ये जो 15 गांवों के अंदर में जिला पार्षद हूँ, ये अपना घर है, बेटा शेयर ना करो, ये अपना घर है और घर अगर पक्का होगा फिर आगे बढ़ने का फायदा है। इसीलिए 5 गांवों के दौरे कल थे और 5 गांवों के दौरे आज है, 5 गांवों के दौरे कल है, 15 के 15 गांव कवर हो जाएंगे। और अभी आप लोगों के बीच में मैं इसलिए आया हूँ, सारी बातें कहूंगा उसके बाद बताइए आप राज्यों को नहीं हो, तो पहले 15 गांव में से भी पूछ लिया जाए। और उसके बाद में मैं आपको बता दूं कि भाई ये सवाल उठेगा कि भाई ना पार्टी की टिकट आएगी, कौन सी पार्टी लाएगा, फिर बात करिए, उससे पहले अपना घर बैठ जा। 7 जन्म ना तो तारा को टिकट देगा, सुन लो भाई, कान खोल कर देखो, तेल टेस्ट खुदा तो सुन लो, 7 जन्म टिकट नहीं है, ना तो कोई धंधा टिकट और ना भैया वहां पर लाइन में लगने का फायदा क्यों नहीं, मैं आपको बताता हूं। पैसा और प्रेशर एक जगह इकट्ठा होगा, एक बंदे के पास इकट्ठा होगा, तुमसे पूछने लग जाओ कौन आवेगा लोकसभा में, एक तो वो आ सके, वो 4 बंदे आ सके। क्या पैसा और प्रेशर, बच्चे से लेकर बड़े तक पता नहीं लोगों के पास और वही लोग आएंगे।
ये पैसा और प्रेशर एक बंदे के पास हो गया साहब, और वहीं पर ठगी का जाल चक्कर काट रहा है ये कई सालों से, और वहीं पर ही रहेगा जब लग इसका बंटवारा नहीं होगा। पैसे का बंटवारा नहीं कर सकते आप लोग, पैसा तो इतना दाबे बैठे हैं बंदे, हम किसी को मारा नहीं कहते, लेकिन पॉलिटिक्स में 5 साल बाद मौका आता है, वो बात मैं आपको बता रहा हूँ। इसके बाद फिर ज्यादा करिए, पहले नंबर में कम लग गए कि पैसे का बंटवारा तो कर नहीं सकते, क्योंकि पैसा इतना हो रहा है भाई, एक मशीन नहीं 10-10 मशीन लग रही है। खोल के देखो, मैं चैनल पर लिंक भेजूंगा, जिस बंदे को पकड़ने लग रहे हैं, नहीं कई बंदे पकड़े गए, 10-10 मशीन लग रही है साहब, रुपया गिन जो पकड़ा गया, जो पकड़े गया वो है प्रॉपर्टी नहीं। एक मशीन एक गड्डी में कितने आदमी गिना है, एक गड्डी, 2 गड्डी, 3 गड्डी, 10 मशीन में 4 बजे लग रुपया नहीं गिना जान लग रहा, बोला तो चल रहा है। जब इतना रुपया एक बंदे के पास इकट्ठा हो रहा है, वो बंदा तो टिकट भी ले कर एमपी भी बन सके। आप लोगों को क्या औकात है, आप लोग जगह आ कर दो, एक बात। और दूसरी बात भाई, पैसे का बंटवारा तो कर नहीं सकते, पैसा तो इतना लिया है बंदे के पास, लेकिन प्रेशर पार्टी का हो गया, वो पार्टी पैसा में टिकट देगी, यानी कि पैसा और प्रेशर एक जगह इकट्ठा हो गया, वोट उड़े जाएगी, ठगी का जाल चक्कर उड़े काटेगा मेरा भाई। और फिर इनका क्या होगा, ये प्रेशर बांधना पड़ेगा। ये मेरे को सुन लियो कान खोल के मेरे भाई, आप लोगों के बीच में पॉलिटिकल अगर कोई बंदा उसको साइड में रख देना 5 मिनट के लिए, इतने मैं बोलूं 10 मिनट के लिए, और कोई जातिवाद वाली बात आती है, मैं जाट हूं, कोई गुज्जर है, कोई कश्यप है, कोई ब्राह्मण है, कोई वाल्मीकि है, अपनी जात बरादरी ने एक साइड पर रखा है। सुनिए मेरी बात को, लूट लोगे इंसानियत के नाते, क्योंकि मैं फौजी हूं, फौजी 36 बरादरी का होता है। ऐसे ऐसे बंदे बैठे हैं जिन्होंने 3-3 लड़ाइयां लड़ी। आबे राम जी 83 साल की उम्र में बैठे, कैप्टन में इनकी यूनिट में था, इन्होंने 3-4 लड़ाइयां लड़ी है, तो किस्मत है इनकी 71 की लड़ाई लड़ने वाले खजान साहब में इनके साथ में था। ये सब 71 की लड़ाई, 65 की लड़ाई वाले, 99 की लड़ाई वाले बैठे हैं, जो इनकी किस्मत है आज ये जिंदा आप लोगों के बीच में बैठे हैं। सुन लेना बात जो मैं आपको बताने लग रहा हूँ, बिल्कुल एक साइड में दिन शुद्ध न जात पात न पॉलिटिक्स ने, यानी कि प्रेशर बनना पड़ेगा भाई। प्रेशर क्यों कर बनेगा, मैं तो हमने बताऊं जो करीब मेरे सिर्फ मेरे कांधे जो दर्द है, मैं तो फौजी हूं, मैं तो अंत तक लड़ूंगा। मैं तो आप लोगों ने आप लोगों ने मेरे को इतना तपस्या करवाई है, 17 साल मैंने इतनी तपस्या करी है, मैं तो ये मानूंगा कि मैंने तपस्या करी है, उस तपस्या का फल है जो इन लोगों ने मेरे को मजबूत समझा है। मैं आप लोगों के बीच में आज खड़ा हो रहा हूँ। और इस लोकसभा में प्रेशर कैसे बनेगा, पहले तो मेरा न्यू बताओ, एक बंदा इतने खड़े हैं, मेरे तो बड़े बड़े खड़े हैं, सरदार जी खड़े हैं, कि भाई न्यू बताओ आपकी सोचिए में कैथल में कोई एमपी देखा है, कैथल के अंदर तक कोई एमपी देखा भाई, किसी ने आज तक कैथल डिस्ट्रिक्ट का कोई एमपी देखा है? नहीं देखा ना, आज तक कोई शासन नहीं आया कैथल का, और ना आगे आने की संभावना मेरे भाई। मेरे तो हिम्मत हो रही है, जो उन्होंने कह दिया वो कहा तो नहीं है, मेरी 1.25 किला का जमींदार हूं। और टिकट देखिए साहब, कभी एमपी की मिली कैथल में किसी को ना मिलती। अरे क्यों नहीं मिलती? क्योंकि पैसा और प्रेशर किसी बंदे के पास हो तो करे बात आओ मैदान में, लेकिन नहीं भाई, है को नहीं, औकाती नहीं है, लोग सोचे ना। लेकिन मेरी भी हिम्मत नहीं है, मैं आ कर दो लोगों के सामने वहां जा करके, वहां खेल कितने का बेरा तमने टिकट का खेल कितने का पता है, लोकसभा की टिकट का? तुम कहते हो 1 करोड़ 2 करोड़, ना ना, करोड़ में तो आज कोई इंस्पेक्टर भी कोई लांदा, ला कोई 1 करोड़ दे, कोई इंस्पेक्टर लांदा तो मेरे पैसे बंदे जिन कहते फौजी करोड़ रुपए दे दो, इंस्पेक्टर ला दे, इंस्पेक्टर भी लांदा करोड़ में। 200 करोड़ की टिकट है साहब, 200 करोड़ से बोली शुरू हो जाएगी। क्यों बोली शुरू हो जाएगी? क्योंकि कैथल और कुरुक्षेत्र के अंदर किसी बंदे ने कानने को नहीं काटे लोकसभा के इलेक्शन खातर, सर्वे होगा, कहते तो कोई एक्टिव को नहीं भाई, टिकट दे दो, जिसने दे दो वो बनेगा। फिर टिकट पर बात जाएगी, बोली मैं 200 करोड़ दूं, मैं 250 दूं, मैं 300 दूं, मैं 300 दूं, दे दो इसने टिकट। 300 करोड़ रुपए पार्टी फंड आ गया, उन्हें दे रहा है, तला कोई एक्टिव को नहीं। जैसे कांग्रेस के लिए जुड़ रहे हैं हाथ का दाब देंगे, जो बीजेपी के लिए जुड़ रहे हैं अपना हाथ का दाब देंगे, बस तारा बंदा बन गया। 300 करोड़ की टिकट लेकर 300 करोड़ रुपया पब्लिक में भगा के एक रैली करके 600 करोड़ रुपया में एमपी बनकर जाएगा, और 5 साल के लिए फिर वो 1000 करोड़ कमाएगा। अगले इलेक्शन के लिए ठगी का जाल ओढ़े चक्कर काटेगा, एक बार वो सत्ता में, एक बार वो विपक्ष में, एक बार वो विपक्ष में, एक बार वो सत्ता में। ठीक है, यह बात समझ लो। और दूसरी बात इनका नकेल कुकर गलेगी। देखो साहब, अकेला बंदा कुछ नहीं कर सकता, मैं आपको बताता हूं। हर एक बंदे को राजनीति में सक्रिय रहना चाहिए। मैं कह दिया नहीं राजनीति गंदी है, राजनीति गंदी है। मैं आपका बीच में खड़ा होकर जाता बोलने लग रहा हूं, यह बात कोई जितने भी पार्टी वाले हैं, जितने मेरे एल के और भी पार्षद बन गए हैं भाई, और भी मान ले लीडर भी 20-20, 50-50 साल लाते आप लोगों का गांव में भी, मेरे गांव में भी लीडरी करते घूम रहे हैं। वे कहते नहीं माइक पकड़ के निकलते भाई मैंने पार्षद बनूंगा और गांव में मेरा साथ दे दो। एक भी बंदा अगर बोल दे फिर टांग टपका था गुलामी कर दूंगा, क्योंकि बंदा वो नहीं बोलेगा ना,
जो पार्टी का टिकट दे पार्टी के नाल पार्टी के नाल पार्टी के साथ हैं। मैं नहीं कहता कोई पार्टी का टूटो, एक बंदा भी अपनी पार्टी से कटो ना, अपनी पार्टी के साथ रहो। मैं किसी पार्टी का नहीं हूं, बस आपने समझ लेना कि मैं किसी पार्टी से नहीं हूं। कोई नहीं सोचा ये रणदीप सुरजेवाला इसकी फोटो देखी थी तो कांग्रेस का होगा, नहीं साहब मेरा काम है गाने गाने का, कोई गुआ फोटो भी खींचेंगी। कोई सोचा इसकी दुष्यंत चौटाला देखी थी, नहीं भाई मेरे पास कोई पद नहीं है आज जेजेपी का, ना कदम बेटा कांग्रेस का पद रहा ना बीजेपी का रहा, मेरे पास कोई पद नहीं रहा, मैं एक वोटर हूं, जरा जी करेगा वोट डालूंगा। और भाई साहब मैं एक तिरंगा झंडा लेकर चल रहा हूं, मेरी गड्डी के पीछे सुभाष चंद्र बोस से बड़ा मैं नहीं मानता कोई लीडर कैडे फन्ने खाओ, सुभाष चंद्र बोस का फैन हूं मैं। वो उठा के नेता हिंदुस्तान के अंदर एक भारत माता की तस्वीर लग रही है और तिरंगा झंडा उठा के हम लोग चल रहे हैं। अब किसी ने तिरंगा झंडा का पीछे आना हो तो मोस्ट वेलकम है, तिरंगा किसी पार्टी के पीछे नहीं जाएगा साहब। मैं आप लोगों के बीच में क्लियर कर दूं कि हमने सोचो फौजी किसी पार्टी का टिकट लेकर अंदर का छोटी मोटी का और ये तो जाकर किसी पार्टी में मिल जाएगा, या बिल्कुल भी बात नहीं है। हम तो सिर्फ एक प्रेशर बना रहे हैं, अगर प्रेशर बनाने में कामयाब होगा तो इनका नकेल गल जाएगी साहब। आप अपनी पार्टी ने छोड़ो, पार्टी वाही रखो, लेकिन इनका नकेल पाओ, इन्हें वोट देना ना सीखो, इन पर लेना सीखो। इनको एक बात बोलो, कोई भी बंदा अगर आप लोगों के बीच में, पहले तो मैं अपना प्रेशर बता देता हूं, कब हल्के में मत लीजिए, दिल्ली की बहुत बड़ी बड़ी ताकतें अपने साथ जुड़ चुकी हैं। कभी आपने सोचो घर का जोगी जोगनर बाहर का जोगी सीध वाली बात सोच लो कभी आप। ये तो मेरा घर है, एक सलाह लेना है 15 गांव में, मैं आज ये 7-8वें गांव में हूं मैं। एक तो ऊपर में रिपोर्ट जाएगी जिस टाइम पर सर्वे होगा, अगर आप आई मैदान छोड़ देंगे तो फिर तो कोई सर्वे नहीं भाई, कोई बंदा एक्टिव नहीं है जी, दे दो जिसको देनी है टिकट, ग्राउंड में कोई खतरा नहीं। ये सर्वे में जाएगा भाई ये बंदा जो है ना ये फौजी है, फौजी एसोसिएशन ने इसको आगे किया, कैथल को क्षेत्र के 27,000 फौजी हैं, इनकी एक सलाह है, फौजी पीछे नहीं हटा करता। एक सुई के नाके में तो सारे टपे को नहीं, पर फिर भी 80-90% मेरे साथ हो गए तो 27,000 में तो 20,000 तो इनके परिवार हो गए, और वोट तो पता कितनी है। उसके बाद पहला प्रेशर तो जाएगा सर्वे के अंदर, और साहब दूसरा प्रेशर नहीं जाएगा भाई ये कलाकार बंदा है, इसका घर घर में नाम है और इसका भी साहब इसका प्रभाव पड़ेगा, इसको सारे लोग जानते हैं, इसने पोस्टर पर चले आकर मेरे को निकाल के जो फौजी करने रही है, रोज लोग इसने देखा मोबाइल में। दूसरा प्रेशर नहीं जाएगा। तीसरा प्रेशर जाएगा भाई इसके 15 गांव पड़ते हैं, मौजूदा जिला पार्षद है और 15 के 15 गांव में सलाह कर ली, 15 के 15 गांव सहमत होंगे नहीं जब, या और बता दूं 15 गांव सहमत हो गए जो ठीक है, नहीं तो या अपनी डोरी श्री स्पीकर सदर केस इसके अंदर और अपने घर जाऊंगा, मेरी क्यों कहा मैं इलेक्शन लड़ लूं। ये तो आप 15 गांव सहमत हो जाएंगे, उस दिन जगह शुक्रवार ने का बन करवाऊंगा मैं, अगर आप लोग राजी हो जाओगे तो। फिर उसके बाद ये प्रेशर जाएगा तीसरा भाई 15 के 15 गांव के एक सुर में बात हो रही है भाई हम तो फौजी के गल्ला। चौथा प्रेशर ये जाएगा साहब मेरे बच्चे जितने भी गांव हैं, एक गांव को 7 गांव को एक दिन करने लग रहे हैं, 7 गांव में एक दिन डोर टू डोर काटा। और मेरी छोरी ने बोली बॉक्सर है सारी इंडिया चैंपियन, कबड्डी वाली छोरी गल्ला वाली, और मेरी आप लोगों की बोड़िया भी जो जिला पार्षद है वहां भी बोला टेंशन ना ले जी, जनता हमारे लिए भगवान है, भगवान के लिए तपस्या लोग बालाजी के लिए बाबा श्याम के लिए भी तो करें, बोला हम जनता के दर दर के ऊपर घर घर के अंदर बोला 700 गांव है, 700 के 700 गांव की हर चौखट के ऊपर जो है ना हमारा माथा टिकलेगा और आपके पोस्टर पापा हम ला चुके होंगे। ये प्रेशर जाएगा भी बंदा पहली बार हिंदुस्तान के अंदर डोर टू डोर हो चुका है, ये प्रेशर ऊपर जाएगा। फिर आगे सारा शाब लगाएंगे भाई बंदा पार्टी कौन सी पार्टी कौन जो तिरंगा झंडा चुक रहा है तो कहता भी केड़ी मर्जी पार्टी आ जाओ, आसी पार्टी के पीछे नहीं जाएंगे। फिर इनका नकेल लगी, फिर ये कांग्रेस वाले तो नहीं सोचेंगे भाई छोटी मोटी पार्टी ने फौजी को टिकट दे दिया, सारी वोटा कांग्रेस भी खाएगा, एक कांग्रेस में लेके बैठेगा भी भावे जीते ना जीते। फिर कांग्रेस में सोचेगी भाई तुमने भी कैंडिडेट चाहिए है, तुम टिकट दे दो जो बंदे का 1 लाख वोट में कैडर खड़ा होगी, खलबली मच जाएगी दिल्ली में, सिर्फ मुझे पता चलेगा बंदे 1 लाख वोट है, ये बोलेंगे टिकट देकर मैं इलेक्शन क्लियर करो। कांग्रेस ने अगर टिकट लेने की सोची फिर बीजेपी आएंगे गादर दौड़ेंगे भाई ये बंदा 150% इलेक्शन फाइट करेगा, कांग्रेस की टिकट के ऊपर ये लॉस हो सकता है तुम्हारा इलेक्शन, और ये भी तिरंगा झंडा उठा रहा कोई पार्टी नहीं है, तुम इसको टिकट दे दो। फिर क्या बात बनेगी जी साहब, मैं तो अपनी मर्जी से किसी पार्टी में नहीं जाऊंगा, वीडियो ऑडिशन बना लो, आपको इतनी बात बोल रहा हूं क्योंकि इंडिपेंडेंट जीत रहा हूं, किसी लीडर की ना काख में से निकल के आया ना किसी लीडर का आशीर्वाद लेके आया, जनता का आशीर्वाद लेने आया हूं। फौजी झुक नहीं सकते, फौजी झुकाने का काम करते हैं साहब। आप लोगों ने मेरे को तपा के जाना, छाती ठोक के बोल सकते हो हमारा फौजी कर्मवीर जिस तरह को बोल के दिखाओ भाई, आगे दिखाओ जो बंदा कुंडी में गुड़ नहीं फोड़ रहा। तो एक बात तो यह साहब ये प्रेशर जब ऊपर जाएगा ना थारा बनाएगा, फिर निकल लगी नकेल, ये 1 महीने में घुटने टेक दे दिखाऊंगा आप लोगों ने, और न्यू कहेंगे फिर फलाना बोल रहे हाँ कौन से गांव में था, नोच में था, अच्छा फौजी ने जानो उन्होंने कहा बस आपके साथ चाय पीनी थी साहब, एक बार चाय पी लेंगे, वह चाय किसी पियेंगे वो हम न दे रहे हैं, फिर में क्या करेंगे यार कि मैं नहीं पार्टी हो तो मत मारता फिर थारी आवेंगे थोड़ी देर में, मैं तो निकल जाऊंगा, हर गांव में 5-5 10-10 है। एक बात देख लो जिला परिषद में मेरे गले को कुर्ता पजामा देखे, बताओ कोई देखे कुर्ता पजामा लीडर, किसी भी नेता का फोन आया फौजी की वोट दे दियो,
किसी का न्याय उल्टा नहीं हो रहा है भाई, इसने छोड़ के किसी ने और ने दे दो कि न बेरा था ही ठोकनी सी पकड़ेगा, लीडर मानेंगे लोग, इसने जो जीत गया रोड़ा आड़ा था, वह गुंडे उड़े तक रही थी। लेकिन मैं भी नहीं चाहूँ था कि इनका आशीर्वाद लेकर इनके पैर पकड़ के इनकी कांख में बढ़ के इलेक्शन जीतू, चाहूँ मैं भी नहीं था। बात का मजा आ गया, 15-16 साल पाछे बाग बढ़े, मजा आ गया बात का। ये पहली सीढ़ी से चढ़ा देनी, ये थोड़ा घर है, ये देखना था ना ही इनकी बात मानदा। अगर कोई पार्टी कहेगी था हमने फौजी ने कोर कमेटी ने तो बन रही है, पूरी कोर कमेटी बोलेगी भाई सब हम टिकट देना तैयार, तो पहली बार ऐसा हिंदुस्तान में होगा, वादा करके जा रहा हूँ, उन्हें बोलूंगा टेलीविजन में बोलो, टेलीविजन में बोलो भाई फौजी तिरंगा झंडा उठा रहे हैं, लोग उधर नाल लग रहे हैं, चंगा बंदा है भाई, बहुत अच्छा बंदा है, इस बंदे को टिकट देकर राजी हैं। और फिर मैं पब्लिक को कहूंगा बोलो ले ला, पब्लिक बोलेगी ले ले, उतने इलेक्शन क्लियर हो जाएगा, इनका गलेगी नकेल, अरे नकेल जब गलेगी जब सारे एक सुर में बोलोगे, मेरा जाए पाछे ही आ जाएंगे। ये बांधे सर कहते हैं पागल ना हो, पागल पार्टी हुआ, क्यों वोट खराब करो। तो हमने एक का बात कहनी होता है, कहते भाई फौजी तुमने कह गया है किसी पार्टी का टुकड़ा अपनी पार्टी में जुड़े रहो, लेकिन अब की बार पहली बार हम बदलाव चाहते हैं, हमारा कैथल का कोई सांसद हो। और फौजी की मैंने बात बढ़िया लग रही है, फौजी आए थे भाई देशभक्त बंदे थे, अब की बार हमारा मन है कि हम फौजी को आगे पहुंचा दें। अगर तू इतना दाब गेड़ा नहीं तो एक काम कर, हम फौजी ने बुलावा, सारा गांव गल्ला चल लगा, तो तेरी पार्टी की टिकट दवा दे, फौजी में क्या कमी है। फिर बंदा एक बात बोलेगा टिकट दुआनी मेरे हाथ में कौन, जब तेरे हाथ में टिकट दुआनी नहीं, ना तो खुद इलेक्शन लड़ता, फिर ना तो उसने लड़न देता, इस बात का मतलब क्या निकलेगा। तो कभी पार्टी में रहो, पार्टी में हाँ बेल विधानसभा के अंदर एमएलए का चुनाव होगा, आप हमसे पार्टी जाओगे बनाओगे एमएलए। अरे जो बंदा सांसद अपने पूरे कैथों में तो कोई नहीं आंदा कोई, उस बंदे ने हिम्मत कर ली तो यार उसका साथ दे लेने दो। इतनी बात जब बोल दोगे दो एक कांड होंगे, तो बंदा थोड़ा गला लाग लेगा, और नहीं गला लागेगा तो कूड़ में बढ़कर डैड में जाएगा, फोन करे मिल जाएगा था नवेगा। सबके प्रधान है, हाँ प्रधान जी राम 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 राम, क्या पोजीशन है, पोजीशन क्या है जी, बस बात तो नहीं है, गाँव वाले तो को नहीं मान रहे, गाँव में तो नुका करने लग रहे हैं, अच्छा नुका हाँ, फिर वह खलबली मचेगी, फिर उन पर कोई सौदा नहीं बचेगा, फिर वो ऊपर कहेंगे भाई साहब देख लियो बंदा तो पक्का हो लिया, अपने तो सारे जमूरे फैल हो लिए, 5-6 जमूरे फैल हो गए, वो फिरेंगे सारे सारे बीच में को आके, इन्होंने कहेंगे फौजी तुमने क्या बोल रहा, दुखी सारे हो रहे हैं, था बता दो कौन, मैं बताने लग रहा हूँ, क्योंकि मैंने भी साथ नहीं मिला, मैं पहले इलेक्शन जीत दूंगा, इनका चलता ने फलाना लेवल ले जा, नाम ले लेना किसी लीडर का, चलते ने फलाना लेवल ले जा, चलते ने फलाना लेवल ले जाओ, फोन कर दो तो इलेक्शन जीत जाएगा, भाई तो मैंने इलेक्शन जीता देगा, फिर मैंने उसी कांच में बढ़ना पड़ेगा, जो करो कहेगा, फिर मैं उस खतर वोट मांगता फिरूंगा, फलाने आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हो, कि उसने मेरे को जिता दिया, छाती ठोक कर बोलता हुआ ही तपस्या करिए 18 साल और आप लोगों ने मेरे को जिताया है, और आप लोगों की आवाज बुलंद बनकर किसी भी तरीके से जाए। अगर लोकसभा के अंदर बचाते हो तो रास्ता चाहे कोई सा भी है, एक बार जाकर उस कुर्सी को ऊपर बिठा दोगे ना, तो फिर बात का मजा आएगा। जिनका नकेलगर नहीं है तो आप लोग देख लियो, मैंने सारी बात आप लोगों के बीच में बता दी, लेकिन आप लोग विश्वास नहीं करोगे। विश्वास क्या तो नहीं करोगे, चुप हो, क्यों करोगे विश्वास, क्योंकि सारे बंदे कोई भी है, कोई भी बंदा अगर बनेगा तो फिर उसे जगह सबने मेरा फौजी तो भी उसे रंग में रंग जाएगा, उड़े जाकर बैठेगा वहीं गाड़ी घोड़े और पीछे तो भी उसे चक्का चौंध में खोजेगा। बिल्कुल सही बात है। अभी ये विश्वास कुकर बने तो मेरे भी नहीं बनता, कोई आगे तो मैं भी कहूंगा ये तो अपना आप पिटता फिर। लेकिन इसका मतलब ये है मेरे भाई विश्वास तो नहीं है, जो मेरा एक छोरा है मैं उसकी कसम खाऊं खांदा को नहीं, पर मैं कैमरा चलने लग रहा है, वीडियो फौजन देख लेके लठें गेड़ लेगी, मैंने कह देगा तो छोरा ही कसम खाने लग गया। वो एक उदाहरण दूं, जो मैंने छोरा ही कसम भी खाई फिर भी क्या विश्वास है मैंने सच्ची खाई, क्या विश्वास है मैंने सच्ची खाई झूठी खाई। चल फिर विश्वास कर लिया ना भाई, फौज ने छोरे कसम खा लिया, अपने धोखा कौन देंगे, जो कोई कह नहीं रहेगा और इन्हें वोटा पानी है। जो मैंने तो हमने विश्वास करके, और जिस दिन हम किसी की बकाई में भी नहीं आए, या मैं आजाद लड़ाया था हमने, या फिर तो हमने कोई टिकट पे लड़ाया, और फिर तो हम गए मशीन का ऊपर, उस दिन थोड़ा दिमाग में फिर बात आएगी, देखिएगा फौजी जो धोखा दे जाए ना यार, छोरे कसम खाइए झूठी तो खाई होगी यार, और कहते में कोई साहब नहीं, अपना तो अपना बनाना चाहिए। हम क्या करोगे मशीन का आगे जाके टून दे लिया काम, हर आता गई डोर, इतनी देर लगनी है, ज्यादा को लगती परला तो दबो के मिरता है उड़ता है, फट्टी पहुंचती मेरी, और जो मेरे को दब गया बेटा पार बस। फिर उसके बाद आगे मेरे पाले में गिंडो, अंकल मैं देसी भाषा में समझा रहा हूँ बिल्कुल सारी खोल के। फिर मेरे पाले में गिंडो आ गई, उसके बाद फिर मोड़े जाकर बैठ गया, मेरे खातिर में रास्ता खुला है, खार कमा के लोड़ा कपड़े परवान की 5 साल मोज ले। इन या तो मैं काम कर लूं, या तो मैं काम कर लूं इन 15 गांव के अंदर, तो घर है तो मेरा हम विश्वास भी कर लिया, तो मैं आकर सारा कत्थल को 700 गांव है, या तो मैं काम कर दूं। और भाई जो मैंने सोच रखा नहीं, मैं रात में रोज सोचूं जो छोरियां खातर अकेडमी होनी चाहिए, एयरफोर्स नेवी पुलिस में बेचारी तंग हुआ, एक के जगह अकेडमी हो जाए, एक के जगह फिजिकल हो जाए, एक के जगह पेपर की तैयारी करवा दूं, मैं इनकी एक उड़ा करूं। मैं 1 घंटा रोज एमपी की फीलिंग ले रहा, इतना नींद तो मैंने फिर आया, मैं पहले एमपी की पूरी फीलिंग लेकर पूरा सौदा तैयार करूं भाई कड़ा क्या करना है, क्योंकि मेरी गोदी में एक सौदा पार खाएगा।
इन्हें पढ़ो मैंने देख लिया मेरे बस का है को नहीं, बीए पास है बंदा ने रोजगार चाहिए था ना, मेरा क्वेश्चन में भी कोई मानता कोई मारा कहता था, लेकिन उस सीट में बैठ गया तो यूं काम भी बनेगा। अरे मैं सट्टे मार दूं, फौजी वोट लेने का मारा करे ना जी, सट्टे नहीं मारता गोजी में पा लिया, मेरी किस्मत होगी तो तेरा लगे बजाय सही ये पा लिया गोजी में, और उतने काटूंगा जितने जीत दूंगा, हाथ फेर का बुला लूंगा, नाम भी इसका भी तेरा बिल्कुल पाछा टलना बंदा को नहीं जी में ये पाया गोजी में। इब रही बात दो काम होंगे, चाहे मैं भी ठगी मारूं और चाहे मैं काम करूं। जब मैंने काम तो कर दिया, राजनीति में बदलाव आ गया, तुम छाती ठोका बोलोगे देखो भाई रे वार्ड नंबर 10 से हमारा पार्षद बना था, 44 पार्षद से कैथल क्षेत्र में, और वार्ड नंबर 10 का पार्षद था, हम उसका गला लागे 15 गांव में राजनीति में बदलाव ला दिया, और पहली बार कैथल के अंदर हमने सांसद ला दिया, फिर तो मजा आ गया। और जो फिर वही बात हुई जो मैंने ठगी मारी भाई, मैं भी उनकी तरह लूट मचाने लग गया, और मैं भी थोड़ते वादा खिलाफी निकल गया, तो भाई जरा मैं मारा उड़ा लूट मैं मार लूंगा, मैं थारा घर खाता हूँ। अरे गोगे मुंह समझा लो दिल ने कड़िया तो ठिकाना, कड़िया तो बंदा कड़िया तो दिल ने फिट करेगा इस बटन का अपन खातर है, जो तारा मन में जमीन नहीं आएगी ना यार, बिना टिकट के बात बने करे कुछ भी को नहीं है, सारा सौदन है घसोड़ दे, लहर जब चाले ना बा ले जा सारा सौदन है। अगर आप लोगों के दम पे सिर्फ एक बात आगे नहीं ना भाई, विधानसभा में दाम किसेगी वोट अपनी पार्टी में, जिला परिषद पंचायत कड़िया गाँव, लोकसभा के अंदर हमारा बंदा घर का है 15 गांव अगले घर के, अगला चौक के बीच में पूछ के गया और मैं तो वहां निकल गई या वहां टिकट ले आवेगी, खोजी कर्मवीर की औकात नहीं, लवा भी को नहीं खड़े होने देंगे। और तुलना करके देखिए आप लोगों ने मेरे को देख लिया मैं किस टाइप का बंदा हूँ, नु कह कर तो बोला पार्षद शकल भी नहीं दिखाते भाई साहब, 10-10 15-15 चक्कर गांव में लाग लिए, और ऐसा कोई गांव नहीं है जो काम नहीं चल रहे हो बेसन का कोटान के अंदर ऐसा गेट बनेगा, ऐसा तो कोई नाली भी नहीं बना सकता। ऐसा खुराने के अंदर साइड पर इसके डोर के अंदर साइड देखो जाके जो पड़ी है मंदिर में, और खुराने में एक सोलर लाइट दी है जिम बेच जाए, और 7-6 गांव में ये छोटे हाथी दिए पाछे जगदीशपुरा जाना, और ये तेरे जैसे पढ़ना जसवंती बलवंती पड़ा है ये, और आपके गांव के अंदर भी ओपन जिम तो इस खत्म ने पहले दे दी, पहले पास कर दी, सरपंच के पास जैसे ग्राउंड बन जाएगा ना ओपन जिम तो पहले लग जाएगा, 15 बंदे इंडोर जिम भी कर देंगे जी, और सरपंच में भी ग्राउंड खातर पूरे लग रहे हैं जितना हमारे तो, और बलवंती के अंदर गेट का जिम्मेदार चालू हो रहा है, और डेरा गदला के अंदर फ्लड के अंदर आया करता हमारा नाला किसी सरपंच का आज नहीं बना था, उसका काम चालू करवा दिया, और नाम पीछे करने बंदे कौन जी काम करने वाले बंदे हैं, ये तो आप लोग देखने भी लग रहे हो, विश्वास ही आप लोगों ने करना भाई, जो हम नहीं तो चालू कर देना भाई बिल्कुल फौजी, चाहे अपना आजाद लड़ो चाहे भाई किसी पार्टी की टिकट लियाओ मन, हमने तो इनका फौजी लोकसभा पहुंचाना है, फिर तो टिकट आ जाएगी, और जब टिकट नहीं भी आई फिर तो मतलब जो अपना मजबूत नहीं है फिर ना आप आजाद जीत सकते ना अपने को टिकट मिलती, अगर मजबूत हो गए तो आप लोकसभा में आप लोग पहुंचोगे, वो आप लोगों की मर्दानगी आप लोगों ने दिखाई, नारे फौजी किसी के तलवे ना चाटिए और चकदे काम नाम तेरे गल्ला, इतने में उनका जोर देने हम टिकट देने लग रहे अपने किलो आजाद हम खड़े जी, क्यों सीट काटनी बड़ी खला जी का बाड़ा हो रही खातर नजर घूम रही कोई बंदा पा जाए, पर ये नू दे रहा भाई पीछे गले निकलेगी, इनके दिमाग में बैठ गया अपने दिमाग में बैठ गया पीछे गले निकलेगी, क्योंकि इनमें तो एक काम करना है 200 करोड़ के लिए टिकट 300 करोड़ दिखा देना, जब गाड़ी में चढ़ दो चल भाई बस बेच दी, रसगुल्ले बेच दिए, समोसे बेच दिए, दारू बेच दी, रैली कर दी, एक रैली करेंगे आप लोगों ने फलाने को वोट देनी है जिताओगे, हाँ जी आप पे ग्राउंड में तो कुछ आएगा नहीं, तुम दो वो एक उनकी अंजी करेगा एक उसकी अंजी करेगा, ये बेरा पटेगा ना जब ग्राउंड में देखेगा बनना का फौजी लोकसभा ऐसी कोई चौखट नहीं छोड़ेंगे जी हम। बाकी आप लोगों ने देखना है, मजबूती आप लोगों ने देनी है, जनता जनार्दन मेरे लिए बहुत सर्वप्रिय है, और फैसला आप लोगों ने करना है, जैसा फैसला करोगे हमने मंजूर है, ना करोगे तो अपने जो वजन डाल पेटे गाड़ी में अपना कैथर चाल पट्टी भगवान भाई, और जो हाँ करोगे तो 12 तारीख में इसे 12 तारीख में 11 बजे ढोर के शिव के मंदिर में हवन करवाना है साहब, वहां पर पहले सभा करेंगे और वहां पर सारे तो आएंगे हमारे जितने फौजी ये बोलेंगे एक सुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाई हमारी एक्स फौजियों की एक राय होगी हम फौजी नाम में खड़ा करें, ऊपर से कलाकार बोलेंगे भाई हमारा कलाकार भाई है और कलाकार समाज सारा कैथल को क्षेत्र का हमारा फौजी के साथ है, ऊपर से 15 गांव की आवाज आएगी भाई 15 गांव की हमारा 15 गांव का एक घर है, हमारा पार्षद है और कोई नहीं चाहता आगे बढ़ना, हम आगे बढ़ना चाहते हैं साहब, और हर बंदा सक्रिय होना चाहिए भाई राजनीति में, राजनीति गंदी नहीं है, राज करने की नीति गंदी हो रही है लोगों की, जो बंदा वोट डालता है हर बंदा राजनीति में सक्रिय हो जाओ तब जाके आप बदलाव करोगे, ये एक सुर में जब जाएगा ना तो दिल्ली के अंदर एक खलबली 12 तारीख में मार चलेगी, एक आप लोग फैसला करो, आप लोग यहाँ बैठे साहब, आपने शुरुआत करी थी इनने पूछ लो राम जी इनने पूछ लो ये क्या चाहते हैं, अगर हाँ करेंगे तो फिर अपनी बात काटल रही है, और भाई आप लोगों ने अगर ना भाई हम तो मानसिक रूप से गुलाम दुर्भाग्य है इस भारत देश का, अगर इतनी बात भी आप सुन के इन फौजियों की और मेरी बात सुन के भी आप लोग पाछा तो नहीं कि ना भाई
तो दुर्भाग्य इस बार देश का भाई कोई और बिरले कोई माँ पैदा करेगी फौजी कर्मी जो हिम्मत करेगा ग्राउंड से उठकर पीछे देखे तो टिकट भी आएगी और इलेक्शन भी जीतेंगे। ग्राउंड पे उठकर अगर कोई बंदे को सपोर्ट करके आप ऊपर पहुंचाओगे अपना मारेगा छाने गिरेगा कुछ तो बड़ा सोचेगा वह बात अपने दिमाग में जाएगी। तूने बोल बोल करने तूने बोल दो तेरे से तेरा यार बोलदा तो मित्र ने बोल रही नहीं वो तो लूट लो जी पूछना नहीं होता ये तो चक देंगे कोई हर गांव में मिला ही से तो इलेक्शन तो जीतता भाई। जैसा कि आपने अभी युवाओं के दिलों की धड़कन और आप सभी के चहेते बुजुर्गों के महिलाओं के चहेते युवाओं के दिलों की धड़कन हरियाणा के मशहूर लोक गायक देश के सेवक भाई करमवीर फौजी की आपने आवाज सुनी तो मैं आप सभी ग्राम वासियों से पूछना चाहता हूं कि आप लोग उसी पुरानी राजनीति में घुसे रहना चाहते हो या नया चेहरा चुनकर बदलाव लाना चाहते हो? तो अपने दोनों हाथ खड़े करके बताओ। नहीं। फिर मैं आपसे दोबारा पूछना चाहता हूं कि आपने सभी ने राजनीति देखी, राजनीति पार्टियां देखी है और कितनी आपकी आवाज की सुनाई होती है वो भी आप लोगों ने देख लिया होगा। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप एक नए चेहरे को लाकर बदलाव करना चाहते हैं जो आपकी आवाज को पहुंचा सके। अगर आप चाहते हो बदलाव लेना, भाई करमवीर फौजी का आशीर्वाद देना चाहते हो तो अपने दोनों हाथ खड़ा करके बताओ और तालियों से इनका स्वागत करो, ताली बजा के स्वागत करो, आशीर्वाद करो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भाई सर हेलो शर्मांदा तो नहीं कर रहे थे कदे इसी बात तो नहीं है तो ठीक है भाई साहब आप लोगों ने देखना है क्योंकि तुम्हारे तो चक्कर लगे ना लगे तो 700 गांव है 700 गांव में हमने बहुत ज्यादा आना फिरना है। अब आप लोग जो है प्रचार गांव का भी करते हुए भी बहुत है।